Mosby and Clark's child health nursing. Question number 6 is: when picked up by a parent or the nurse, an 8-month-old infant screams and seems to be in pain. After observing this behavior, what should the nurse discuss with the parent? क्वेश्चनियर पूछना चाहता है कि 8 महीने के बच्चे को जब उसके पेरेंट्स या फिर नर्स उठाते हैं तो वो चिल्लाने लगता है और ऐसे दर्शाता है कि उसे कहीं दर्द है। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद नर्स पेरेंट्स से क्या डिस्कस करेगी? तो क्वेश्चन में हमसे पूछना चाहता है कि इस बिहेवियर के बाद नर्स पेरेंट्स से क्या डिस्कस करेगी। ऑप्शन ए इज एक्सीडेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रिवेंशन। ऑप्शन बी लिमिटिंग प्ले टाइम with other children in the family. Option C, any other behavior that the parent may have noticed. And option D, food and specific vitamins that should be given to infants. तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं हमारा ऑप्शन ए, एक्सीडेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रिवेंशन। तो क्वेश्चन में हमें कहीं भी एक्सीडेंट या फिर उससे प्रिवेंशन से रिलेटेड कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, लिमिटिंग प्ले टाइम विद अदर चिल्ड्रन इन दी फैमिली, मतलब फैमिली में अदर फैमिली चिल्ड्रंस के साथ बच्चे के प्ले टाइम को लिमिट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो इस चीज़ का भी नेगेटिव इंप्रेशन जाता है नर्स की तरफ, तो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, एनी अदर बिहेवियर दैट द पेरेंट मे हैव नोटिस्ड, कोई और बिहेवियर जो पेरेंट ने नोटिस किया है। ऑप्शन डी पर जाते हैं, फूड एंड स्पेसिफिक वाइटामिन्स दैट शुड बी गिवन टू इन्फेंट्स, फूड और स्पेसिफिक वाइटामिन्स जो कि इन्फेंट को देने चाहिए। तो फूड और स्पेसिफिक वाइटामिन्स मे और मे नॉट भी हेल्पफुल होंगे हमारे इस कंडीशन में, फिर भी कोई स्पेसिफिक डाटा क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाता है ऑप्शन सी, एनी अदर बिहेवियर दैट द पेशेंट मे हैव दैट द पेरेंट मे हैव नोटिस्ड। नर्स पेरेंट्स से डिस्कस करेगी कि उसने ऐसा कोई और बिहेवियर देखा हो पेरेंट्स ने पेशेंट की कंडीशन में जो उसके एरिया ऑफ कंसर्न डिसीज कंडीशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ 1 week old infant has been in the pediatric unit for 18 hours after placement of a spica cast। 1 week old infant पीडियाट्रिक यूनिट में है फॉर 18 आवर्स फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ स्पाइका कास्ट। स्पाइका कास्ट की प्लेसमेंट के बाद स्पाइका कास्ट यूज़ किया जाता है लेग्स को इमोबिलाइज करने के लिए। द नर्स ऑब्जर्व्स अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीवर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट। नर्स ऑब्जर्व करती है कि इन्फेंट का रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रेथ पर मिनट से कम है। नो अदर चेंजेस आर नोटेड, इसके अलावा कोई और चेंजेस नोट नहीं किए गए। बिकॉज द इन्फेंट इज apparently well, the nurse does not report or document the slow respiratory rate। क्योंकि कोई अदर चेंजेस रिपोर्ट नहीं किए गए थे तो नर्स ने स्लो रेस्पिरेटरी रेट को भी डॉक्यूमेंट नहीं किया। सेवरल आवर्स लेटर द इन्फेंट एक्सपीरियंस सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कुछ घंटों के बाद इन्फेंट एक्सपीरियंस करता है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एमरजेंसी केयर नेसेसरी हो जाती है उसके लिए। वट शुड बी कंसिडर्ड इफ़ लीगल एक्शन इज टेकन, क्या कंसिडर किया जाएगा अगर लीगल एक्शन लेना पड़े तो? ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए, मोस्ट इन्फेंट्स रेस्पिरेशन आर स्लो व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल, मीन्स ज़्यादातर इन्फेंट्स का रेस्पिरेशन स्लो होता है तब वो अनकंफर्टेबल होते हैं। तो लीगल एक्शन में क्या हम ये बोल सकते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन बी इज द रेस्पिरेशन ऑफ यंग इन्फेंट्स आर इररेगुलर सो अ ड्रॉप इन रेट इज़ अनइम्पोर्टेंट, कि यंग इन्फेंट का रेस्पिरेशन इररेगुलर होता है इसलिए रेस्पिरेशन रेट में ड्रॉप होना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ऑप्शन सी इज वाइटल साइंस दैट आर आउटसाइड द एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स आर सिग्निफिकेंट एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ऑप्शन सी में है कि वाइटल साइंस, कार्डिनल साइंस जो एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर होते हैं वो शुड बी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट किए जाने चाहिए। And option D is the respiratory tract of young infant is underdeveloped and their respiratory rate is not significant। Means कि यंग इन्फेंट्स का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अभी अंडर डेवलप्ड स्टेज में है
इसलिए उनका रेस्पिरेटरी रेट सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डी तो भाई बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट इन्फेंट्स का, न्यूबॉर्न का सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ए में दिया गया था कि मोस्ट इन्फेंट्स रेस्पिरेशन आर स्लो व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल। ज़्यादातर इन्फेंट्स का रेस्पिरेशन स्लो होता है तब वो अनकंफर्टेबल होते हैं। ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। जब भी कोई इन्फेंट या अडल्ट अनकंफर्टेबल होता है तो उनका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। देन द रेस्पिरेशन ऑफ यंग इन्फेंट्स आर इरेगुलर, सो अ ड्रॉप इन रेट इज अनइम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी में कहना चाहता है कि यंग इन्फेंट्स का रेस्पिरेशन इरेगुलर होता है, सो रेस्पिरेटरी रेट में ड्रॉप होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसका फ्लक्चुएशन भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। वाइटल साइंस काफ़ी सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स होते हैं इन्फेंट्स के लिए भी एंड अडल्ट्स के लिए भी, और इन पैरामीटर्स में कोई भी डेविएशन होता है, चेंजेस होते हैं, द नर्स मस्ट डॉक्यूमेंट दी चेंजेस। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट सजेशंस शुड अ नर्स गिव टू अ पेरेंट to help a 2-month-old infant who has colic? Select all that apply। सबसे पहले select all that apply अगर क्वेश्चन में दिया गया है, मीन्स हमें क्वेश्चन में मोर देन वन करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चनर हमसे पूछना चाह रहा है कि नर्स पेरेंट को क्या सजेस्ट करेगी या करेगा तब उनका 2 month old इन्फेंट को कोलिक हुआ है। सबसे पहले देख लेते कोलिक क्या है। कोलिक इज ए फॉर्म ऑफ पेन। कोलिक एक पेन की फॉर्म है जो कब देखने को मिलती है हमें, ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन एंड यूरेटर्स। इंटेस्टाइन एंड यूरेटर वॉल्स की, मसल वॉल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो पेन क्रिएट होता है बच्चों के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कोलिक या फिर कोलिक पेन। तो 2 month old इन्फेंट्स को कोलिक, 2 month old इन्फेंट को कोलिक पेन है। इस कंडीशन में नर्स पेरेंट को क्या सजेस्ट करेगी? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन ए इज गिव स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट फीडिंग्स। बच्चे इन्फेंट को स्मॉल और मोर फ्रीक्वेंट फीड प्रोवाइड की जाएगी, छोटी छोटी फीड और कम टाइम इंटरवल पर फीड प्रोवाइड की जाएगी, जो हेल्प करेगी इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, बर्प फ्रीक्वेंटली व्हेन गिविंग अ फीडिंग। बच्चे को बर्प करवाया जाएगा फीडिंग के साथ फ्रीक्वेंटली, जो हेल्प करेगा इंटेस्टाइन में एयर की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करवाएगा। So option B is also our right answer. Option C is place a warm heating pad on the abdomen. एक वार्म हॉट बॉटल पैड या फिर हीटिंग पैड बच्चे के एब्डोमेन पर प्लेस करेंगे, विच हेल्प्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ GIT that prevents the intestinal cramping. So option C is also our right answer. Option D is offer warm sweetened tea when crying begins. जब बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है पेन के कारण, तो बच्चे को गर्म चाय प्रोवाइड करवाएंगे। तो 2 month old इन्फेंट है, 6 months तक तो वैसे भी बच्चे को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज रोक द बेबी जेंटली इन अ क्वाइट रूम व्हेन क्राइंग बिगिंस। मीन्स बच्चे को क्वाइट एनवायरनमेंट, क्वाइट रूम में ले जाएंगे जब बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा कोलिक पेन की कंडीशन को ट्रीट नहीं करवाता। सो ऑप्शन ई इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर्स जाते हैं हमारे। ऑप्शन ए, गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स। ऑप्शन बी, बर्प फ्रीक्वेंटली व्हेन गिविंग अ फीड। एंड ऑप्शन सी, प्लेसिंग हीट पैड ऑन द एब्डोमेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ नर्स एट द वेल चाइल्ड क्लिनिक डिटरमाइंस अ 1-year-old infant length to be below what is expected. The current height is 28 inches and the birth length was 20 inches. What should be the infant's current length be?
नर्स एक वेल्ड चाइल्ड क्लिनिक पर जाती है जहां वो देखती है कि 1 साल के बच्चे की लेंथ उसकी एक्सपेक्टेड लेंथ से कम है, बिलो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। द करंट हाइट इज़ 28 इंचज़। 1 साल के बच्चे की हाइट कितनी है? 28 इंचज़ प्रेजेंट है और जिसकी बर्थ लेंथ थी 20 इंचज़। व्हाट शुड बी द इन्फेंट करंट लेंथ बी? क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि 1 साल के बच्चे पर एवरेज करंट लेंथ कितनी होती है। सो एट बर्थ बच्चे की करंट लेंथ 18 to 20 इंचज़ होती है नॉर्मल। जनरली एवरेज 18 to 20 इंचज़। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो एवरेज 50 सेंटीमीटर। और 1 ईयर्स इन्फेंट की लेंथ बर्थ की 50% इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज 50% ऑफ बर्थ लेंथ। दैट इज अगर बच्चे की बर्थ लेंथ 20 इंचज़ है नॉर्मल, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, उसका 50% इंक्रीज हो जाएगा एट टिल 1 ईयर। 20 इंचज़ का 50% हो जाता है 10 इंचज़। तो 1 साल के बच्चे की लेंथ कितनी आ जाती है? टोटल 30 इंचज़। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 30 इंचज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. What nursing intervention best meets developmental need of a newborn in the immediate post-operative period? न्यूबॉर्न के इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगे जो न्यूबॉर्न की डेवलपमेंटल नीड्स को फुलफिल करें? सो ऑप्शन ए इज़ गिविंग अ पेसिफायर टू द इन्फेंट। इन्फेंट को पेसिफायर देंगे। पेसिफायर क्या होता है? पेसिफायर इज़ अ निप्पल शेप्ड डिवाइस that helps in fulfilling the oral need of the infant. इन्फेंट की ओरल डेवलपमेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है पेसिफायर, जिस पर बच्चा सक करता है। ऑप्शन बी इज़ पुटिंग अ मोबाइल ओवर द इन्फेंट्स क्रिब। इन्फेंट के क्रिब पर मोबाइल रखेंगे। तो अभी न्यूबॉर्न है तो पोस्ट ऑपरेटिवली अभी बच्चा काफ़ी छोटा है, टू यंग है मोबाइल को इन्जॉय करने के लिए। सो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद सॉफ्ट कडली टॉय। इन्फेंट के लिए सॉफ्ट कडली टॉय प्रोवाइड करेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली। सो वही सेम रीज़न, इन्फेंट अभी छोटा है, टू यंग है, सॉफ्ट कडली टॉय को एंजॉय करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी वार्मिंग द इन्फेंट्स फॉर्मूला बिफोर फीडिंग। इन्फेंट को फीड करने से पहले उसके फॉर्मूला को वार्म करेंगे, गर्म करेंगे। सो warming the formula is not a developmental need of a newborn, hence option 4, option D is also incorrect. So our correct answer for question number 10 is giving a pacifier to the infant which fulfills the oral need of development of newborn.